एक बार आप मुझे इंश्योर कर दें कि आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। चलिए, गुड, थैंक यू। तो कल हम लोगों ने क्लास में साइकोमेट्रिक टेस्ट करा और इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ इनपुट्स पता चले और कुछ डे टू डे ज्ञान एनव्यान भी डिस्कस्ड। तो आज के सेशन में क्या है आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यस, आप मजहर मोहम्मद जी पूछ रहे हैं मुझसे कि सर यस्टरडे वाज गोइंग टू टॉक अबाउट बीएचयू। हाँ, वो जो एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था बीएचयू, मैंने अपने थ्रू आउट एजुकेशन कंप्लीटली बीएचयू से ही करी है। एजुकेशन मतलब स्कूलिंग प्लस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद की सारी पढ़ाई मेरी बीएचयू से ही हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहां पे एक इंसिडेंस ये हुआ था कि वहां पर एक भवन है जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता भवन, जिसमें सिटिंग कैपेसिटी 3500 स्टूडेंट्स की सिटिंग कैपेसिटी है। और हमने एक जैपनीज वेटरन क्लास पर्सन को हमने वहां पे इनवाइट किया था एज चीफ गेस्ट, और सारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स सभी सामने बैठे हुए थे। जैपनीज की जो हाइट होती है वो प्रोबेबली इंडियंस के हाइट के अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी छोटी होती है उनकी हाइट। तो वहां पे बड़ा सा एक व्हाइट बोर्ड लगा था और वो वहां पे गए और जाने के बाद उन्होंने बड़ा सा एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क बनाया और पूछा व्हाट डज दिस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट। उन्होंने हम सभी से क्वेश्चन पूछा, एक बड़ा सा सर्कल बना के उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क, और फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट डज दिस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट। तो किसी ने कुछ कहा कि सर्कल है, किसी ने बोला कि वर्ल्ड है, किसी ने बोला इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया और फिर उन्होंने बोला कि दिस वर्ल्ड इज, उन्होंने वर्ल्ड ही बोला उसको, कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस बट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई एवरी पॉसिबल क्वेश्चन एंड राइट ऑनर टू इट। इसकी हिंदी होती है कि यह संसार प्रश्नों से भरा हुआ है लेकिन यह संभव नहीं कि हर एक प्रश्न का उत्तर उसी के फॉर्म में प्रतिपादित किया जा सके। मतलब हिंदी में यह हुआ कि धूड़ धूड़ में धूड़ है, धूड़ सके तो धूड़। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया था कि वो जवाब ना ही देते तो ज्यादा अच्छा था। यदि किसी प्रश्न का उत्तर यदि इस तरीके से दिया जाए तो बेहतर होता कि हम उसका जवाब ना ही देते, है ना। उन्होंने कहा कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस बट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई एवरी पॉसिबल क्वेश्चन एंड राइट ऑनर टू इट। मतलब संसार प्रश्नों से भरा हुआ है लेकिन यह संभव नहीं कि हर एक प्रश्न का उत्तर उसी के फॉर्म में प्रतिपादित किया जा सके। और साथ में ये कहा कि धूड़ धूड़ में धूड़ है, धूड़ सके तो धूड़। ठीक है, स्पिल द बीन्स करने वाला आर्ट था उनका। वेल, आज के सेशन में क्या है मैं आपको बता दूं, आज का सेशन आपका ग्रुप डिस्कशन का सेशन है। और जाने से पहले मैं 5 मिनट जैसा आपको क्वेश्चनर के लिए देता हूँ वो दूंगा, और साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी मुझे पूछने हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी को ही टेस्ट करता है। मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताऊंगा, आई टॉक अबाउट फ्यू पीपल नेम, और आप उन्हें ध्यान से वन बाय वन उनसे सुनेंगे और मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ दोज एनी 5 लाइव्स कैन बी सेव। उसमें से कुल मिलाकर के आप मान लो 5 लोगों की लाइफ आपको बचाना है और मैं 10 लोगों के बारे में आपसे बता रहा हूँ। तो आप किन 5 लोगों की लाइफ प्रेफरेंशियली बचाएंगे वो आपको जवाब देना है। ठीक है। तो एक शिप है और शिप इज अबाउट टू सिंक इन सी एंड फ्यू ऑफ द पीपल आर देयर ऑन शिप। कुछ लोग वहां पे हैं जिसमें सबसे पहले मैं 1 2 3 4 ऐसे करके नाम बताऊंगा, जब पूरा आप सुन लेंगे उसके बाद मुझे बताएंगे कि इसमें से किसकी लाइफ आप बचाएंगे किसकी लाइफ नहीं बचाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो शिप पे बैठे हुए हैं ये एक जो पोर्ट ओनर की डॉटर है वो इस पे बैठी है, एंड हर एज इज 24 एंड शी इज अबाउट टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। जिनकी मैरिज फिक्स है, अगले महीने इनकी शादी होने वाली है। और ये आपके पास कुल मिला के से 5 लाइफ बोट्स हैं और किसी 5 की लाइफ आप बचा सकते हैं। 10 लोगों के नाम है इसमें। तो सबसे पहले मैंने जो नाम बताया वो एक पोर्ट ओनर की डॉटर है जिसकी एज 24 ईयर्स है और जिनकी मैरिज अगले महीने होने वाली है। तो क्या इनकी लाइफ बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, ये तब तय कर पाएंगे जब आप दूसरों के बारे में भी सुन लें। सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड पर्सन जो है वो मेंटल थोड़े इल है और शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। उनके पास गवर्नमेंट के कुछ टॉप सीक्रेट्स पड़े हुए हैं जिसके लिए उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, बल्कि येट नॉट ना, ही इज ऑल वेल। अभी उनका डायग्नोस हो रहा है, उनके ट्रीटमेंट्स है चल रहे हैं, और उनके पास गवर्नमेंट के कुछ टॉप सीक्रेट्स है। उनकी एज है 42। तो उनकी लाइफ बचाई जाएगी कि नहीं बचाई जाएगी। ठीक।
आप तो हर एक में क्वेश्चन में एक डिकोड कर लेना। जैसे मैंने पोर्ट ओनर बोला, मैंने अभी बोला सेकंड वर्ड कि मेंटली इल, मेंटली रिटार्डेड पर्सन, राइट? तो मेंटल रिटार्डेड ऐसा वर्ड जिससे मेरे को बाद में पता चले कि आप जो आंसर दे रहे हो वो कहां तक सही है। नंबर मुझे याद नहीं रहेगा। नंबर थ्री, नंबर पे एक टीचर है जिसकी एज है 32 ईयर्स और ये एशिया का बेस्ट अवार्डेड टीचर है। उन्होंने कईयों की लाइफ बनाई है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये सोसाइटी के लिए, देश के लिए। तो आपको बताना है कि इनको आप बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, और ये एशिया के बेस्ट अवार्डेड टीचर है। और चौथे नंबर पे जो है एक पॉलिटिशियन है जो कि यंगेस्ट एमपी हैं, अवार्डेड यंगेस्ट एमपी हैं अभी, और ये अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर एक मीडिया का एलिगेशन लगा हुआ है। लेकिन अभी तक ये कोर्ट ट्रायल चल रहा है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इन्होंने ये काम किया था या नहीं किया था, बट स्टिल ही इज अ वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन इन हिज कम्युनिटी, जिसकी वजह से इनको बहुत कम उम्र में ही एमपी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, राइट? ये हो गए 4 लोग। मैंने पहला बताया था पोर्ट ओनर की डॉटर, दूसरा मैंने बताया था मेंटल रिटार्डेड पर्सन, तीसरा मैंने बताया था टीचर, और अभी मैंने चौथा नाम लिया है जिसका नाम है एक लीडर। पांचवा नाम जो है एक नर्स का है, और एज इज 28 ईयर्स। और ये जो नर्स हैं ये आपको फर्स्ट एड दे सकती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, राइट? और इन्होंने मेडिकल की थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हुई है, इमरजेंसी में ये हमारे लिए सहायता कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है एक आर्मी पर्सन का, और ये जो आर्मी मैन है ये ब्रिगेडियर के पोस्ट से रिटायर्ड है, और जिनकी ब्रेवरी के और करेज के लिए इनको हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है परमवीर चक्र इनको मिला हुआ है। प्रेजेंटली अभी ये फॉरेन में रिसाइड कर रहे हैं, और अभी कंट्री हमारे वापस आ रहे थे, बीच में ये इंसिडेंस हो गया। और ही इज कमिंग फर्स्ट टाइम टू इंडिया टू मीट हिज ग्रैंडसन। ये पहली बार अपने पोते से मिलने के लिए, ग्रैंडसन से मिलने के लिए इंडिया वापस आ रहे हैं। तो ऐसे में इनकी एज है इस समय फिलहाल 62 ईयर्स, राइट? और हर आदमी की छोटी सी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, साथ में मैं उसके एज के बारे में आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद जो है एक नंबर आता है एक मदर का, जिसके 2 डिपेंडेंट्स हैं, 2 माइनर्स हैं, 2 किड्स हैं। एक की एज है 6 ईयर्स, एक की एज है 11 ईयर्स, राइट? और इनका आउटसाइड वर्ल्ड में इनका कोई दूसरा और पर्सन नहीं है जो इनका अपना हो, मतलब इनके हस्बैंड है नहीं, ये डाइड वे बैक, काफी पहले उनकी डेथ हो चुकी है। और इनका आउटसाइड वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं है, वो मदर ही इन दोनों बच्चों की सब कुछ है, राइट? तो यदि इन तीनों को हम काउंट कर रहे हैं तो ये तीनों अलग अलग एंटिटीज हो जाएंगी। मदर अलग काउंट होंगी, उनका जो छोटा बेटा है 6 ईयर्स का वो अलग काउंट होगा, और एक बेटा जो उनका 11 मंथ्स 11 ईयर्स का है वो अलग काउंट होगा, राइट? तो ऐसे ये 3 लोग हो गए, ठीक है? तो प्रोबेबली मैंने सभी के बारे में आपको बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि इन टोटल में से आप किन 4 लोगों की लाइफ बचाएंगे प्रेफरेंशियली, ठीक? मैंने आपको सभी के 1 to 1 करके नाम बता दिए। एक टीचर का नाम बताया, एक लीडर का नाम बताया, मदर का नाम बताया, एक 6 ईयर ओल्ड है ना, एक सन का नाम बताया उनके, फिर वो 11 ईयर ओल्ड उनका एक और सन है, वो दूसरा तीसरा हो गया। उसके बाद मैंने एक नर्स का नाम बताया आपको, एक पोर्ट ओनर की डॉटर का नाम बताया, एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन और आर्मी मैन। ये टोटल में से किसका आप लाइफ बचाएंगे और क्यों बचाएंगे? मेरे को एक साथ सारे आंसर्स चाहिए। आकाश है ना, अनुरिमा, मेरे को सभी के आंसर्स, 4 लोगों की लाइफ बचानी है आउट ऑफ ऑल। गुड। देखिए रोहित जी ने मुझे करेक्ट मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में आंसर दिया है, नर्स, आर्मी, लीडर एंड मेंटल। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि टीचर की कोई वैल्यू नहीं होती है? जस्ट किडिंग, राइट? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वेल, निधि जी ने आंसर लिखा है आर्मी मैन, नर्स, टीचर। ओके, गुड, ठीक है। तो राहुल तिवारी जी, इसमें सेल्फ का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं उसी में से कोई 4 आपको ऑप्ट करने हैं। इसमें सेल्फ का कोई ऑप्शन नहीं है। मजहर मोहम्मद जी ने लिखा है टीचर, पॉलिटिशियन, नर्स, मदर। तो यदि आपने ऐसा बोला तो फिर तो ये बहुत ज्यादा हो गए नहीं मोहम्मद जी? 1 2 3 4 5 हो गए, मैंने सिर्फ 4 बोले हैं, सिर्फ 4 ही बचाने हैं आपको। नर्स, टीचर, मदर, लीडर। ओके, नर्स, टीचर, मदर, लीडर, गुड। पोर्ट ओनर, डॉटर, मेंटल रिटार्डेड, नर्स और टीचर। गुड, वेरी गुड आकाश। चलिए, और क्या आंसर आ रहा है? प्रशांत जैन जी का आंसर आया है नर्स, सोल्जर, मेंटल पर्सन, टीचर। गुड। आदर्श जोरी जी बोलते हैं यंगेस्ट मेंबर ऑफ ओके, पॉलिटिकल पार्टी, पोर्ट ओनर, डॉटर, मदर, नर्स। सर्टेनली इन सभी के पीछे आपके कुछ लॉजिक्स होंगे, कुछ रीजंस होंगे, और वो मैं यहाँ पूछ नहीं सकता आपसे, बहुत लेंदी हो जाएगा डिस्कशन। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। चलिए, मेरे को आंसर्स, बहुत ज्यादा आंसर्स मिल गए, ठीक।
चलिए मैं बात करता हूँ कि इसमें किसे बचाना चाहिए और किसे नहीं बचाना चाहिए और क्यों आपने ये नाम लिखा है। सीधी बात करते हैं, नर्स से स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात नर्स की कर रहे हैं तो नर्स जो है 27 मैंने उनका एज बताया था और साथ में आपसे कहा था कि वो फर्स्ट एड आपको प्रोवाइड कर सकती है, जब भी कोई इमरजेंसी हो तो उसमें आपको वो एक मेडिकल हेल्प ना प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन जब अभी तो फिलहाल आपकी लाइफ पे आ पड़ी है ना, अभी तो आपकी लाइफ बचेगी नहीं बचेगी अभी इस पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको फर्स्ट एड की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी अभी ये क्वेश्चनेबल है। अभी तो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, राइट। जब जान है तो जहान है, पहले लाइफ बचेगी फिर उसके बाद फर्स्ट एड की जरूरत आएगी। भूख तो हमें तब लगेगी, प्यास तो हमें तब लगेगी, हम खारा पानी तब पियेंगे तब हमें डिहाइड्रेशन होगा, हमारी किडनी डैमेज होगी, जो होगा वो सब बाद में होगा। पहले हमें ऑप्शन तो मिले लाइफ सेव करने का, ठीक है। इट्स सब्जेक्ट टू सेव अ लाइफ। वेल, तो सबसे पहले वो नर्स को तो नहीं बचाएंगे। जहां तक सवाल पोर्ट ओनर की डॉटर का है, तो हम बात कर रहे थे लाइफ बोट्स की। वो लाइफ बोट्स वापस जाएंगी कहाँ पे? पोर्ट पे जाएंगी। और पोर्ट ओनर की डॉटर को यदि आपने नहीं बचाया तो वो दूसरे जो लाइफ बोट्स है उसको वहां पे वो स्टे नहीं करने देगा। तो हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, ये हमारे लिए कंपल्शन हो जाता है कि हमको उनकी लाइफ तो बचानी ही बचानी पड़ेगी, चाहे या ना चाहे। इसलिए नहीं, इमोशनल ग्राउंड पे नहीं बचानी कि उनकी एज 24 ईयर्स है और वो नेक्स्ट मंथ उनकी मैरिज होने वाली है। दिस इज नॉट द क्लॉज, क्लॉज इज बिकॉज ऑफ पोर्ट ओनर डॉटर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। हम लोग बात यदि टीचर की कर रहे हैं, तो टीचर जो है वो एशिया का बेस्ट अवार्डेड टीचर और बोला जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। ये वर्ड हम बोलते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। और टीचर फिलहाल यहाँ वो लाइफ जो है वो क्रिएट कर रहा है, राइट। वो कई लोगों की जो लाइफ क्रिएट कर रहा है, क्रिएटर है कई लोगों की लाइफ का, और इसलिए उसको एक एक जो है अवार्ड मिला है, बेस्ट एशिया है ना टीचर अवार्ड उसको जो मिला है। तो सर्टेनली जो आदमी कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल हो और यंग एज का पर्सन है और अभी स्टिल ही इज एक्ट टू हेल्पिंग अदर्स, तो सर्टेनली आवर फर्स्ट जॉब इज टू हेल्प और टू सेव हिज लाइफ। जहां तक सवाल कार्निक जी, मैंने टीचर के बारे में बताया अभी कि वो टीचर की लाइफ इसलिए बचाना जरूरी है क्योंकि वो कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए काम अच्छा कर रहा है और वो एशिया का बेस्ट अवार्डेड टीचर है। और अब उसकी एज बहुत है, बची हुई उसकी एज है ना, ही इज जस्ट 32 ईयर्स। तो ऐसे में उसको बचाना जो है एक अच्छा निर्णय होगा। यदि हम बात करते हैं फिर मेंटल रिटार्डेड मैन की, उसे मार देना चाहिए क्योंकि पहली बात तो वो मेंटली रिटार्डेड आदमी है और इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। ही इज अंडर मेडिकेशन फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों से उनकी ये मेडिकेशन चल रही हैं और इस बात का भी दावा नहीं किया जा सकता कि वो मेडिकेशन के बाद वो ठीक ही हो जाएंगे। और ये मेडिकेशन सिर्फ एक लालच की वजह से हो रहा है कि उनके पास कुछ गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट्स हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि उनको वो डायग्नोस करके उनको ठीक कर लिया जाएगा। तो उनको तो मार देना ही ठीक होगा फिलहाल। जहां तक सवाल उस आर्मी ऑफिशियल का था, हमने कहा कि उसने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए उनको परमवीर चक्र है ना, हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड मिला है। लेकिन फिलहाल, और ये भी एक इमोशनल साइन भी उसमें दिया है कि इज कमिंग फर्स्ट टाइम टू इंडिया टू मीट हिज ग्रैंडसन, पहली बार वो आ रहे हैं मिलने। तो अब क्या कर सकते हैं ऐसे में, मतलब उनके लिए जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, हमारे देश ने भी उनको है ना सेम रेट्रो रिस्पेक्ट दिया, रिगार्ड दिया है ना, उस चीज का उन्होंने उनको सम्मान दिया है। और भी उनको जो ल्यूक्रेटिव जो माइलेजेस हैं डे टू डे लाइफ के, उनको वो सारे चीजें उनको प्रोवाइड की जा रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ही इज ऑलरेडी लिव्ड हिज लाइफ, ही हैज ऑलरेडी लिव्ड अप हिज लाइफ। 62 ईयर्स उनकी उनका लाइफ है और उन्होंने वो अपना पूरा जिंदगी जो है जी लिया है प्रोबेबली, है ना, थर्ड फेज में वो। तो ऐसे में फिलहाल हम इमोशनल होके डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमें उन्हें भी मारना पड़ेगा। ये बात आर्मी को जोड़ के मत देखिएगा, पर्सनल मत हो जाइएगा यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि उनकी एज जो है वो 62 ईयर्स है, ठीक। जहां तक सवाल वो मदर और उनके दो डिपेंडेंट्स का है, तो मदर की लाइफ और उनका आउटसाइड वर्ल्ड में कोई नहीं है, ऐसा मैंने कहा था। बट बोलते हैं ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन, अभी मैंने रिपीट किया कर रहा हूँ ये वर्ड। तो बच्चों में भविष्य होता है और अभी उनको अभी पूरी जिंदगी भी उनकी आगे की पड़ी हुई है। तो हम उसमें से एक बच्चे को जरूर उसमें से बचा सकते हैं, या दोनों बच्चों को यदि हम बचाते हैं मान लीजिए, तो दोनों बच्चों को यदि हमने बचाया, दोनों माइनर्स हैं, तो एक बच्चा उनका हो गया 6 ईयर्स का, एक बच्चा उनका 11 मंथ का हो गया, 11 ईयर्स का, दो बच्चे हो गए। और तीसरी वो पोर्ट ओनर की डॉटर हो गई और चौथा वो टीचर हो गया, राइट। इन चार लोगों को बचा सकते हो। यदि पांचवा ऑप्शन होता तो वो लीडर का ऑप्शन होता, क्योंकि लीडर के ऊपर मीडिया के एलिगेशंस लगे हुए हैं, अभी तक वो प्रूव्ड हुए नहीं है और वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसको बहुत अर्ली एज में एमपी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, राइट। यदि पांचवा नाम होता तो वो लीडर का नाम होता, ठीक है।
अब आप सोच सकते हैं कि आपके तो तौर तरीके सोचने के क्या थे। मदर का जहां तक सवाल है, उन्हें मारना पड़ेगा, उनके दोनों बच्चों को बचाना पड़ेगा, और जब हम वहां शिप हॉल्ट करेंगे बाद में उनको हम किसी एनजीओ में या तो जो गवर्नमेंट के जो ऑर्फनेजेस हाउसेस होते हैं वहां पे उनको एडमिट कर सकते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट लुक आफ्टर देयर देयर लाइफ, राइट। या आप ये पर्सनल नहीं हो सकते कि उनका बाहर में कोई है नहीं, जिनका कोई नहीं होता तो उनका कोई ना कोई तो मैनेजमेंट हो ही जाता है। फिलहाल ऐसी कंडीशन में हम मदर के लिए इमोशनल साइन नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ दूसरों की भी लाइफ कॉम्पिटिटिवली इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो मैंने पहला नाम लिया था, मैं रिपीट करता हूँ, पोर्ट ओनर की डॉटर। सेकंड, दोनों डिपेंडेंट उनके जो किड्स है वो। और तीसरा नाम टीचर, सॉरी चौथा नाम टीचर। और यदि पांचवा नाम होता तो वो लीडर का ऑप्शन होता। ठीक। अब आप देख सकते हैं कि आपने क्या मार्क किया, और जो मैंने आपको जवाब दिया है उसके हिसाब से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। चलिए मुझे बताइए जरा, कितने लोगों का आउट ऑफ 3 तीन भी मतलब क्लिक कर गया है? कितने लोगों का तीन भी क्लिक कर गया चार में से? किसी का क्लिक किया तीन? चलिए गुड। रुपेश, रुपेश जी का बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत से लोगों का क्लिक किया है, नाइस। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन। आज का जो सेशन है वो आपका ग्रुप डिस्कशन के ऊपर सेशन है। मैंने आज कोई भी चीज रिग्रेस नहीं करी है, मैंने रिपीट नहीं करी, मैंने रिफ्रेश नहीं करा, मैंने रिपीट नहीं करा, मैंने रिवाइज नहीं करा कि इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट 3 सेशंस में क्या किया हुआ है, उसको मैंने आपसे आज डिस्कस या चर्चा नहीं करी। उसका रीजन था कि टाइम बहुत प्रिसाइजली हमारे पास टाइम होता है, और हम चाहते हैं उसका पूरा मेटिकुलस उसका यूज करें। देखिए मैंने भी इंग्लिश में एक वर्ड बोला है, मेटिकुलस। मेटिकुलस, मेटिकुलस है ना, मतलब मीनिंगफुल, मतलब मैग्निफिसेंट, उसका हमें यूज करना बहुत जरूरी है, मैग्निफिसेंट तरीके से। तो मैं आपसे स्क्रीन पर अभी ग्रुप डिस्कशन की एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से क्लास में, ये उसके बाद की चीज है। ये आप देख रहे हैं पीडीपी कंटिन्यूड लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जितने भी कैंपस ड्राइव्स होते हैं उसमें प्रोबेबली मोस्टली में एक ये रिक्रूटमेंट का स्टेज होता है, स्क्रीनिंग का एक स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड। और उसके बाद पीआई होता है। पीआई पर्सनल इंटरव्यूज को बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज। इसमें टेक्निकल इंटरव्यू होता है, एक होता है एचआर इंटरव्यू, एक होता है एमआर इंटरव्यू, और आजकल कुछ जगह पे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होने लगा है। ठीक। और आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा चेंज ओवर आया है, बहुत ज्यादा मिक्स शिफ्टिंग हुई है, बहुत ज्यादा मेक ओवर हुआ है। अभी देखा आपने, मैंने एक वर्ड के लिए 3 इंग्लिश के वर्ड्स बोले हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑल्टरनेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन ये कम्युनिकेशन की एक आर्ट होती है। जब आप एक ही चीज को 10 तरीके से बना के बोलना सीख लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपकी धीरे धीरे उसमें मास्टरी बढ़ती जाती है। ठीक है। चलिए, तो मैं पूछ रहा था आपसे सबसे पहले कि जब आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, वंस यू क्लियर द फर्स्ट राउंड व्हिच वाज रिटन, योर एप्टीट्यूड राउंड, जो कंटेंट राउंड, राइटिंग राउंड, या चाहे वो पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट रहा हो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहा हो, यदि वो आपने क्लियर कर लिया तो सेकंड राउंड क्या आता है फिर? जीडी। तो जीडी जो राउंड होता है जिसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, वेदर इट्स अ टेस्ट ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, फर्स्ट राउंड आपने क्लियर कर लिया और आप सेकंड राउंड में बैठे हैं, तो क्या वो रिजेक्ट करने के लिए बुला रहे हैं, आपको सिलेक्ट करने के लिए बुला रहे हैं? मैं आपको सुन नहीं सकता, मैं समझता हूँ इस बात को। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे होंगे, है ना। आप शायद बोल रहे होंगे कुछ लोग रिजेक्शन, कुछ लोग बोल रहे होंगे उसको सिलेक्शन। अब यदि आपने सिलेक्शन बोला इसका मतलब आप पॉजिटिव माइंडेड हो, यदि आपने रिजेक्शन बोला इसका मतलब आप थोड़ा डिसहार्टन है, डिसहार्टन। ठीक है। मतलब आपके कुछ पहले से सोर और पुअर एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उसके बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं कि वो रिजेक्शन। जैसे एक आप वेंडर के पास चले जाइए कुछ सामान खरीदने के लिए, और वेंडर से आपने अपनी पसंद का बोला कि मैं मेरे को ये 1 kg दे दो, आप 50 रुपीज में दे रहे हो, ये ले लो 1 kg मैंगो का, ये 100 रुपीज, दिस इज। लेकिन मैं पिक करूंगा, चूज करूंगा अपने हिसाब से। शाम आते आते आप देखते होंगे लेट नाइट होते होते वो फिर वो 50 रुपए में बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके बाद जो उसके पास सामान बचा होता है वो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव नहीं होता, लेकिन उसके लिए भी उसको कोई ना कोई परचेजर मिल जाता है, बायर उसको भी मिल जाता है। ठीक। तो यदि कोई आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर आपकी वैल्यू खत्म हो गई वर्ल्ड में।
some other one will purchase you, not may possible would not may possible not at that cost, some other cost, कोई और दूसरी को आपको कीमत मिले, लेकिन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, वो आपके लिए जीवन का खात्मा नहीं हो गया, आपका जीवन का अंत नहीं हो गया। ठीक, वो सिर्फ एक आपके लिए क्या था, ऑप्शन था, इट वाज द ऑप्शन, इट वाज नॉट द होल ऑफ द लाइफ, इट वाज जस्ट द ऑप्शन फॉर यू। तो पहले तो ये आप पॉजिटिविटी बना ले कि वंस यू क्लियर द रिटन इट मींस यू आर फार बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच हैड अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट। बहुत से बच्चों ने जिन्होंने उसके लिए अप्लाई करा था उसमें से आप फार बेटर है जिन्होंने रिटन क्लियर किया, उसके बाद सेकंड राउंड में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पोस्ट रिटन टेस्ट दो तरह के टेस्ट होते हैं बच्चों, प्री और पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मींस बाद में। प्री में रिटन होता है, पोस्ट में पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होता है जिसको PAT बोलते हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। उसी पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट का हिस्सा है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, राइट। कुछ ही देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि पहले जो है ना, आज से 3 से 4 साल पहले जब कंपनीज आती थी मध्य प्रदेश में, भोपाल में, तो क्या करते थे, 1 या 2 राउंड में बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके लेके चले जाते थे और बल्क में लेके जाते थे, 200, 400, 300। मुझे याद है एक समय जो है आज से 4 साल 5 साल पहले, हर कॉलेज में ये एक हॉड़ लगी रहती है, कॉम्पिटिटिव एक एक फाइट होती थी कि हमारे कॉलेज से 300 बच्चा शॉर्टलिस्ट हो गया, डे 1 कंपनी में 300 बच्चा, उसमें 200 बच्चा शॉर्टलिस्ट हो गया, राइट। अब क्या हो गया, नंबर्स कम हो गए हैं और जो पहले नहीं आती थी वो कंपनीज भी अब आ रही है वॉक इन करने के लिए, और इस साल भी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, विट कैंप कंपनीज आएंगी, मेरी बच्चों से बात भी होती है, एम्प्लॉयर से भी बात होती है, इस बार भी कंपनीज आएंगी, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी, कॉम्पिटेंसी ज्यादा होगी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल इज द फिटेस्ट वाला सिद्धांत काम करेगा, जो मैं पिछली क्लास में भी ये बोल रहा था स्टेटमेंट, ठीक है। जो ज्यादा तैयार होगा उसके लिए ऑप्शन ज्यादा होंगे। तो अब राउंड्स बहुत से हो गए हैं, टेक्निकल में आप टेक्निकल राउंड हो गया, कोडिंग राउंड हो गया, प्रोग्रामिंग राउंड हो गया, फिर उसके बाद आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, उसके बाद HR हो गया, MR हो गया, साइकोमेट्रिक हो गया, ठीक, उसके बाद टेक्निकल राउंड इंटरव्यू अलग हो गया। इतने सारे आपने राउंड्स क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद आखिर में एक मॉड्यूल टेस्ट हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल TCS की स्क्रीनिंग की। ये TCS में जो बच्चों का रिक्रूटमेंट होता है उनके लिए सारे 7 स्टेप स्क्रीनिंग उनकी होती है, 7 स्टेप्स स्क्रीनिंग। और आज से कुछ साल पहले जो है वो सिर्फ 3 स्टेप होती थी, 4 स्टेप्स स्क्रीनिंग होती थी उनकी, राइट। सो वाज द डिफरेंस हियर। तो धीरे धीरे चीजें क्या होती जा रही हैं, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, ठीक। अब कॉम्पिटेंसी का जमाना है, मतलब आप सिर्फ इमोशनल साइन के बेसिस पे कुछ नहीं करा सकते, और एक चीज क्लियर करने से होगा नहीं, ऑल राउंड पर्सनैलिटी। देखिए ये येल यूनिवर्सिटी जापान जो मैंने बताया था पहले से भी आपको, 97% 3%, ये बताया था आपको 3% गोल, 97% डू नॉट हैव गोल। GS का मतलब गोल सेटिंग्स होता है, ये किसका होता है, लीडर्स का होता है। मेरी बातों को बड़े गौर से ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल रहा हूँ, यदि मिस कर गए आप तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये GS का मतलब गोल सेटिंग है, कौन करता है, लीडर्स करते हैं, जिनके दिमाग में एक विजन होता है, एक प्लान होता है, उसका फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, एक चीज अचीव कर लेने के बाद सेकंड एक अपना गोल लेकर के बैठ जाते हैं, है ना। जैसे मुकेश अंबानी साहब, लोग लाइफ में बनना चाहते हैं CEO, क्या बनना चाहते हैं, कोई लड़का से पूछो कि व्हाट योर एम, व्हाट्स योर गोल, लड़का बोलता है वांट टू बी ए CEO। मैंने पूछा कैन यू सजेस्ट मी द नेम ऑफ सम CEOs फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड, कुछ मुझे CEOs के नाम बताइए जो इंडिया से हो या इंडिया के बाहर के हो, है ना। और फिर क्या होगा, उला ला हो जाएगा। ये उला ला क्यों होगा, क्योंकि हमको बनना तो CEO है, लेकिन हमें 10 CEO के नाम नहीं पता। मैंने बोला CFO किसको कहते हैं, CTO किसे कहा जाता है, COO किसे कहते हैं, CMD कौन होता है, नहीं। तो आप कहोगे सर अच्छा ये भी होता है क्या, मैंने कहा होता तो है। तो बात समझ में आ रहा है, कुल मिला के अपन जो करना चाहते हैं उसमें सच में हमको ईमानदारी से, हमारी उसमें लगन होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो क्रॉस क्वेश्चन होने में फिर अपन अब उसको रिस्पॉन्ड। अच्छा ये टूल्स, टूल्स में क्या होता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट के टूल्स बहुत से होते हैं, जिसमें GD आपको पता है, इंटरव्यू। ऐसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कुछ जगह GD नहीं भी होते हैं, बस इंटरव्यूज तो हर जगह होता है, इंटरव्यू हर जगह होता है। हिंदुस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है जिसका नाम है बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, नवी मुंबई में है, उनके 3 ब्रांचेस, एक सिंगापुर में, एक नवी मुंबई में, और वो लोग क्या कराते हैं, सिर्फ 3 राउंड्स का इंटरव्यू कराते हैं, वो रिटन भी नहीं कराते, GD भी नहीं कराते। लेकिन पहला वाला जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो कम्युनिटी इंटरव्यू होता है, सेकंड उसका ग्रुप इंटरव्यू होता है, उसके बाद तीसरा वाला पर्सनल इंटरव्यू होता है। 3 राउंड के इंटरव्यूज करने के बाद बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। एक्सटेम्पो आपको पता होगा, तुरंत इमीडिएटली बुला करके जैम सेशन होता है, इमीडिएटली आपको बिना बताए एक टॉपिक दे देंगे, बोलेंगे आप 1 मिनट इस पे बोलो। इंस्टेंटनेस देख लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड देख लिया, आपका आपका मैंने कम्युनिकेशन गेज देख लिया, कम्युनिकेशन आपका गेज क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कितनी हो रही है ना, आपके आइडियाज का साइमुलेशन कैसा है, ये सब हमने उसमें आपके एक्सटेम्पो में देख लिया। ग्रुप इंटरव्यू में मैंने बताया कि 5-7 लोगों के साथ बुला करके बैठ के बात कर रहे हैं,
तो उसमें हमने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, फिर देखते हैं सबसे पहले कौन उसमें से आंसर देता है। ठीक, ये टीएटी जो है ये दूसरे संस्थानों में होता है, जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसको कहा जाता है, टीएटी। ये जो आप सारे टूल्स देख रहे हैं ना, ये सारे वो टूल्स हैं जिनको हम कहते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स। अलग अलग तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए सारे अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं। इसका नाम है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके बाद जो डब्ल्यूएटी लिखा है उसका मतलब होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद लिखा है केस स्टडी, जिसमें केस दे देंगे और आपको बताना होगा कि इस केस में यदि आप होते तो आप क्या करते। और रोल, ये मैं केस स्टडीज करवाऊंगा आपको बाद में। रोल प्ले, रोल प्ले का मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई भारत और जो है पाकिस्तान के बीच की जो समस्याएं हैं वो पिछले 50 वर्षों से चली आ रही है और अगले 50 वर्षों तक ऐसी चली आएंगे, इसको लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप कहते हो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है इन चीजों को लेके, बहुत सीरियस कंसर्न उनका नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई, एक आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, एक आदमी को हम जो है प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, को प्रेसिडेंट बनाते हैं, अलग अलग लोगों को मिनिस्ट्रियल पावर हमने दे दी और बताओ आप, इफ यू आर इन दैट डोमेन व्हाट यू शुड डू। उस डोमेन में यदि आप होते तो व्हाट यू डू इन दैट सर्कमस्टेंसेस। तो दिस इज कॉल्ड रोल प्ले। यू नीड टू वर्क, यू नीड टू रोल, है ना, देयर पार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो देख रहे हैं ना पीडीपी वोकैब लिखा हुआ है, ये पीडीपी वोकैब में लिखा है एल का मतलब लेफ्ट से है और आर का मतलब राइट से है। आपको बताना है कि आप लेफ्ट के सारे वर्ड्स यूज करेंगे या राइट के। जब आप पर्सनल इंटरव्यूज देने जाते हैं या आप ग्रुप डिस्कशन जब आप करते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन से शब्द बोलने चाहिए और कौन से नहीं बोलने चाहिए। आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको कुछ ही दिन पहले भी क्लास में बताया था कि प्रॉब्लम के बजाय हमें चैलेंज वर्ड का यूज करना चाहिए, लिसनिंग हमें वर्ड यूज करना चाहिए, ना कि हमें हियरिंग वर्ड यूज करना चाहिए, राइट। तो उसी तरीके से कुछ और भी वर्ड्स इसमें लिखे हैं। जब हम ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमें इन सारे वर्ड्स का हमें ध्यान रखना चाहिए बोलने से पहले। इसमें कोई वर्ड गलत या सही नहीं है, रीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस रीजन से हमने कौन सा वर्ड यूज किया है मोर इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए वी लिखा है, वी का मतलब क्या होता है हम। मैंने बोला वी शुड ऑल लव आवर कंट्री, सुना आपने, वी शुड ऑल लव आवर कंट्री, हम सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये कौन सी लैंग्वेज है, नेताओं की लैंग्वेज है, यानी एक पॉलिटिशियन की लैंग्वेज होती है। वी शुड ऑल लव आवर कंट्री। लेकिन जो आदमी सोशल होता है, जो आदमी ऑनेस्ट होता है, जो आदमी कुछ सच में कर रहा है, इंटीग्रिटी के साथ ऑनेस्टफुली कुछ कर रहा है, तो वो बोलता है आई शुड लव माई कंट्री। मतलब यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट यू टू मेक ए श्योर कि यस आई डू दैट। मैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। बोलते हैं ना, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। देश में हम सभी चाहते हैं हजारों बदलाव, व्हाई डू यू ट्राई टू बी वन ऑफ दोज ऑल। ठीक, तो ये आई ज्यादा प्रेफरेबल सही है कंपैरेटिवली वी। एनी और सम, देखिए एनी और सम लिखा है, आई वांट टू गेट मैरी, आई वांट टू गेट मैरी एनी गर्ल, आई वांट टू गेट मैरी टू एनी बी स्कूल, सॉरी आई वांट टू गेट, है ना, एडमिटेड टू एनी बी स्कूल, आई वांट टू गेट प्लेस्ड इन एनी गुड कैंपस, सम गुड कैंपस। ये चलेगा क्या बताइए। आप तो सभी चाहोगे ना कि आई वांट टू गेट प्लेस्ड इन वन गुड कैंपस, आई वांट टू गेट, है ना, सेटल्ड इन वन गुड कॉर्पोरेट कंपनी। आप वन बोलोगे ना कि एनी या सम बोलोगे। ये कैन वर्ड जो लिखा है, कैन मे ट्राई हैव, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जैसे आप बोलते हो सर आई कैन प्ले विथ यू, आई कैन प्ले टुमारो, मैं कल खेल सकता हूँ, डाउटफुल है, इब्बट है, डिलेमा है, एम्बिग्यूटी है, सस्पेक्टेड हूं मैं। क्या हूं मैं, सस्पेक्टेड हूं। ठीक है। इंग्लिश का एक वर्ड होता है, बोलो मेरे साथ साथ, एम्बीवैलेंट बोलो। एम्बीवैलेंट, पता है ना एम्बीवैलेंट मींस। जैसे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर इज एम्बीवैलेंट बैट्समैन। एम्बीवैलेंट का मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस से बना हुआ एम्बीवैलेंट। एम्बीडेक्स्ट्रस बोलिए जरा, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब आप कहोगे सर ये बीच में गए कि गंदा सा शब्द कहाँ से आ गया। नहीं, अभी तो आप अच्छा ही पढ़ा रहे थे, बीच में गए गंदा सा शब्द आपने क्यों बोला। मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। पता है हम और आप जब तक, जैसे आप टंग की सॉरी, आप रोज सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आप टूथब्रश करते हो, मतलब नहीं करते, मतलब वो नहीं कर तो चाहिए ना, लेकिन यदि आप टूथब्रश करते हो तो उसके बाद फिर क्या करते हो, टंग क्लीनिंग करते हो आप, राइट। टंग क्लीनिंग करने के बाद बोलते हो यस फ्रेश अब महसूस हो रहा है। इसी तरीके से हमें हर दिन एक रूटीन बना लेना चाहिए कि इंग्लिश के 5 डिफिकल्ट वर्ड्स में बोलूंगा ही बोलूंगा। इससे मेरी जुबान साफ होती है, कम्युनिकेशन की स्पष्टता हमारे अंदर और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, उसका एक मैनिफेस्टेशन, एक लुक क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, मैनिफेस्टेशन। अच्छा सोचो जरा, यदि मैं आपको टॉपिक में, मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन हो रहा है आपकी, है ना, ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन में मैं तुमसे आपसे बोल दूं इंस्पिरेशन, मैनिफेस्टेशन एंड रिक्वेस्ट इज टू बी अ विनर। अब ये टॉपिक देख के मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा हाँ भाई बात करिए इस टॉपिक पे। अब सब लड़के एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं,
यार ये क्या दे दिया इन्होंने, इंस्पिरेशन तो समझ में आ रहा था, मैनिफेस्टेशन समझ में नहीं आ रहा है, रिक्वेस्टीज और नहीं समझ में आ रहा है, टू बी अ विनर, यस आई एम ए विनर, ये वाली फीलिंग आती कि नहीं बताइए। पहला वाला वर्ड समझ में आ रहा है, आखिरी का विनर समझ में आ रहा है, बीच के दो वर्डों में थोड़ा सा इब्बट लग रहा है। अब हम कोऑर्डिनेट करें तो कैसे करें, हमने विनर को पकड़ लिया और इंस्पिरेशन को पकड़ लिया और उसी को जोड़ करके आपस में कुछ भी ख्याली पकाओ पका रहे हैं। या मान लो अब आपको लगता है सर ये तो ठीक है, चलिए और बताइए। मैंने कहा एक बात बताओ आप, मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूँ जो आपको सब समझ में आएगा, यदि आप अलग अलग करके उसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे सब समझ में आएगा, लेकिन मिला करके कंबाइंड उसका एक कंसाइज कंपाइल्ड उसका सेंस देखोगे तो हो सकता है वो आपको अनअंडरस्टूड हो। अनअंडरस्टूड मींस नॉट क्लियर। जैसे मैंने कहा स्मॉल कार्स, ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल कार्स आर लाइकली टू रोल आउट इन अर्ली 2021, मतलब 2021 से स्मॉल कार्स आर लाइकली टू रोल आउट इन इंडियन मार्केट। अब आप बोलोगे सर स्मॉल कार समझ में आ रहा है, आर समझ में आ रहा है, लाइकली समझ में आ रहा है ना, स्मॉल कार्स आर लाइकली टू रोल आउट बोला था आपने, मैंने कहा हाँ बोला था रोल आउट, है ना, रोल आउट इन अर्ली, अर्ली मतलब पहले होता है, 2021 अच्छा भी आने वाला है, फिर भी लेकिन अभी ओवरऑल टोटलिटी में हमको समझ में नहीं आया मीनिंग क्या है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है आजकल का जो ग्रुप डिस्कशन, और आजकल एक नया ग्रुप डिस्कशन का एक और नया मोड आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब नया मोड ये आ गया है कि आप 5 बच्चों को 7 बच्चों को एक साथ वो ग्रुप में जूम पे, स्काइप पे, किसी भी फोरम पे आपको इनवाइट करेंगे, टाइम जोन आपको डिफाइन कर देंगे और आपको बोलेंगे दिस इज द टॉपिक। अब उसमें आपके नाम लिखे हुए हैं पहले से, मैंने बोला यस तुषार यू स्पीक, यस मोहित यू स्पीक, यस सुधांशु यू स्पीक, राइट, फटाफट आपको बोलने के लिए बोल दिया। और वहां पे आपको प्रेजेंटेबल बनना है क्योंकि कैमरा लाइव ऑन होगा, वीडियो पे आप सामने दिख रहे होंगे, है ना, वहां पे कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो बहुत प्रेजेंटेबल होना, बहुत सॉफ्ट पड़ेगा, एग्जैक्ट ट्रू टाइम इफिशिएंट होकर के उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक, मतलब अब पहले प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन थोड़ा सा सबसाइडेड था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा इनफैक्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी बढ़ गई जब से ये एपिडेमिक हुआ है ना, तब से और भी ज्यादा, क्योंकि मोस्टली अब कंपनीज जो होंगी वो सब कुछ ऑनलाइन ही सेशंस कराएंगे, सब चीजें ऑनलाइन ही होने वाली हैं, तो इसमें आपकी प्रेजेंटेशन पे आपको और भी ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग आपको बताता हूँ। स्कैन का मतलब थोड़ा डिलेमा है और विल का मतलब श्योर है। विल में 100% आप श्योर करके बोल रहे हैं यस आई डू दैट, तो आपकी बातों में श्योरिटी प्रोमिसेस 100% कमिटेड होना चाहिए। थिंक और फील, मैंने कहा था आपसे जो लोग अथॉरिटी होते हैं वो थिंक करते हैं, और हम और आप फ्रेशर हैं, यदि फ्रेशर है, लेमैन है, तो हम फील करके बना के बोले। फील करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, थिंक करना मतलब हम उसमें दिमाग लगा रहे हैं, है ना, इफ और बट लगा रहे हैं। वन एंड यू और वी लिखा है, अभी देखिए वो वन और यू वाला जो था उसमें स्टार्ट में भी लिखा था वी, देख रहे हैं आप, शुरू वाला जो पहला था वी आर अस, और इधर भी लिखा हुआ वी, ठीक। वन शुड क्लीन, वन शुड क्लीन ए सोसाइटी, वन शुड क्लीन ए सोसाइटी, है ना, वी शुड ऑल टेक, वी शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो, मतलब ये चीज यहाँ यूनिटी थोड़ी दिख रही है, यूनिसन जिसको बोलते हैं, यूनिसन, यूनाइटेड वी ऑल स्टैंड टुगेदर, जिसको बोलते हैं कि अनेकता में एकता, राइट, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, समझ में आ रहा है ये। तो वन और यू में आप जनरलाइज कर रहे हो और वी में स्पेसिफिक बात कर रहे हो, आई में भी स्पेसिफिक है, विल में भी स्पेसिफिक है, फील में भी आप खुद की बात कर रहे हो। प्रॉब्लम जहां पे मैंने बताया था क्वेश्चन होता है, चैलेंज जहां पे एक्सेप्टेंस होता है, जहां पे एनर्जी एनर्जी दिखती है आपकी। इफ और देन, इफ और देन बहुत ही प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड है, दोनों के दोनों वर्ड ही बहुत ही कह सकते हैं आप, जिससे क्या होता है जिसमें एक मन में क्वेश्चन आता है कि यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा ना, ऐसा होगा ना वैसा होगा, तो ये दोनों ही वर्ड हम जो यूज करना बंद कर दें। और यदि मान लो आप अपने कॉलेज में जाते हैं किसी से बोलते हो मैनेजमेंट से कि सर आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, सुन के कैसा लगेगा, आप बोल सकते हो सर आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, सामने वाला ओपन माइंड के साथ आपसे बैठ के बात करेगा कंफर्टेबली। हो सकता है इंसान है तो प्रॉब्लम होगी उसको, नहीं, और प्रॉब्लम से भी अच्छा वर्ड क्या है जो खुद के लिए है, वो क्या है, चैलेंज। तो याद रखिएगा आज के बाद लेफ्ट साइड के सारे वर्ड्स को ना यूज करें, राइट साइड के सारे वर्ड्स को यूज करें, रीजंस जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखें। ये देखिए लिखा है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है ग्रुप डायनेमिक्स, जिसमें ढेर सारे लोग बैठ के एक मुद्दे पे बात करते हैं और उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक इन्फ्रेंस निकालते हैं, एक अजम्पशन आइडिया निकालते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करने के बाद समथिंग दे कम आउट विद ट्रू डिस्कशन। इसमें लिखा है कि डिबेट और डिस्कशन में क्या अंतर होता है, आपने कॉलेज की बजाय स्कूल डेज में करता को, है ना, और उसमें और अगेंस्ट में बोलते थे, याद है आपको, और उसके लिए 3 दिन पहले ही आपको टॉपिक दे दिया जाता था, और आप क्या जम के बोलते थे आप माइक पे, आप इतने मतलब प्रेजेंटेबल तरीके से बोलते थे,
मैं थोड़ी देर के लिए आपसे वापस अभी चैट बॉक्स में आपको मिलके अभी देखना चाहता हूँ कि व्हाट रिस्पॉन्स, उसके बाद आई कंटिन्यू फर्दर, जस्ट वेट। चलिए रजत मेहता जी, आपका कहना है देन, है ना, और ये देन और देन में क्या यूज है, डिबेट में नो आर्गुमेंट, करेक्ट। चलिए गुड। एसएसबी इंटरव्यूज के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। एमआर का मतलब, एमआर मैनेजरल राउंड इंटरव्यू को बोलते हैं आदर्श जी, मैनेजरल राउंड, जिसमें आपकी मैनेजरशिप क्वालिटी देखी जाती है, मैनेजरशिप क्वालिटीज देखी जाती है। एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्सिंग राउंड, है ना, एक में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक में आपके लीडरशिप एट्रीब्यूट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल यदि आपके दिमाग में आ गया कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन केस, ठीक। तो मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, बताओ गोल और एम्बिशन में क्या अंतर होता है, ठीक। गोल और एम्बिशन में आपने मुझे बताया गोल एम्बिशन में अंतर होता है। मैंने बताया, बताइए आप टीम लीडर बनना चाहते हैं क्या आप टीम मेंबर बनना चाहते हैं। इसके लिए मैं अभी परसों वाली जो क्लास करूंगा ना, कल की भी क्लास आपकी जो है वो कल की क्लास आपकी पीआई की क्लास है, पर्सनल इंटरव्यू की क्लास है। और इसके बाद एक एक दिन मैंने इसकी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, मतलब आपको 2 दिन मैंने ग्रुप डिस्कशन के लिए दिया है और 2 दिन मैंने आपको दिया है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो आज की क्लास जीडी की है, कल की क्लास पर्सनल इंटरव्यू की क्लास है, फिर दोनों के लिए एक एक दिन प्रैक्टिस, और उसका फर्दर विच वी मूव टू आर रिमेनिंग टॉपिक्स। मजहर मोहम्मद जी, और भी ऐसे बहुत से वर्ब्स हैं, ऐसे और बहुत से वर्ब्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। और फिलहाल बहुत ढेर सारी चीजें दिमाग में डाउनलोड कर लेने से क्या होता है मजहर जी, जैसे आजकल के स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स में बोलते हैं ना कि टेंस टेंस और टेंस, टेंस ही हमारा भगवान है। तो हम जैसे एक दूसरे के सामने आमने, मान लीजिए मैं और आप एक अच्छे फ्रेंड हैं और आप मेरे सामने खड़े हैं और मुझे मेरे सर ने पढ़ाया है और मैं आपसे बोल रहा हूँ हाँ बताना मजहर आप किस टेंस में खड़े हो, तो हो सकता है आप मुझ पर गुस्सा करके बोले से ऐसे थोड़ी होता है कि हम कौन से टेंस में खड़े हैं। ढेर सारी चीजें याद रखने से क्या होता है, चीजें फिर दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाते हैं और इससे फिर आप नेचुरल होकर बात नहीं कर पाते। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा अपनी तरफ से, हाँ डिबेट में आर्गुमेंट्स होते हैं, डिबेट थोड़ा हीटेड होता है, हॉटेड होता है, डिबेट में पहले से चीजें डिफाइंड होती हैं, डिस्कशन में डिफाइंड नहीं होती। जब मुद्दों पे बात होती है तो हो सकता है आप फेवर में बोले आप अगेंस्ट में बोले, बट यू शुड हैव सम रीजंस, यू शुड हैव सम लॉजिक, ठीक, यू शुड हैव सम लॉजिक। डिबेट में सारी चीजें फिक्स होती हैं, मैंने पहले से कहा है भाई तुमको उसके फेवर में बोलना है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे आर ए आर ई आर ब्रांड एम्बेसडर्स आर बिगर देन ब्रांड्स और नॉट, क्या ब्रांड एम्बेसडर्स ब्रांड से बड़े होते हैं। आप देखते हैं ना अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स अलग अलग ब्रांड को एंडोर्स किए हुए हैं। तो मैंने पूछा क्या ब्रांड एम्बेसडर्स बड़े होते हैं ब्रांड से। अब आप हाँ बोलोगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तब हाँ बोलोगे तो मैं पूछूंगा क्यों, ना बोलोगे तो मैं पूछूंगा क्यों। तो आप हो सकता है दोनों के ही फेवर में बोलो, कुछ के केस में आप हाँ बोलो, कुछ के केस में आप ना बोलो, ठीक। तो जब आपके आंसर्स बार बार चेंज होते रहते हैं ना, तो वो डिस्कशन बन जाता है। और जब आप एक ही चीज पे स्टैंड करते हो और एक ही चीज को बार बार आप पॉइंट आउट करते हो, देन इट बिकम डिबेट, राइट। क्लियर हुआ ये पॉइंट। डिबेट में आर्गुमेंट्स होते हैं, डिस्कशन में we discuss about the ideas, we discuss about the topic, we discuss about some some reasons, we discuss about conclusion, we discuss about favorable unfavorable side, we discuss about consensus। आप देखते हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोटिंग चलती है, कंसेंसस नहीं चलता वोटिंग में कि हाँ भाई कितने लोग फेवर में हो, कितने लोग अनफेवर में हो, हाँ या ना चलता है। और एक कंसेंसस होता है, कंसेंसस। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, ठीक है, और वो कंपनी का जो ओनर है वो मान लीजिए अब्रॉड चला गया और उसने आपको पूरी पावर देके गया है कि हमारी कंपनी में कोई 50 लाख रुपीज का कंसाइनमेंट आता है तो आप साइन कर सकते हो, डील को आप फाइनलाइज कर सकते हो, हमने आपको इतनी फ्रीडम दे रखी है, ठीक। अब आप चले गए, वो चले गए और आपके पास ऐसा कोई एक प्रपोजल आया 50 लाख रुपीज का। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली उसको यस कर सकते हो लेने के लिए प्रपोजल को, यस। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप जितने भी इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, सीनियर जूनियर सभी को आपने बैठाया, कॉमन एक मीट करा और सभी से आपने कॉमन डिस्कस किया कि भाई सो एंड सो प्रपोजल इज देयर विद अस, शुड वी गो एड और नॉट, हमें काम करना चाहिए इस पे कि नहीं करना चाहिए। हर आदमी हाँ या ना बोलेगा, लेकिन रीजंस के साथ बोलेगा कि करने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और ना करने के नुकसान क्या हो सकते हैं।
तो ये बेनिफिट और लॉस दोनों के बारे में जब आपने उन दोनों का एक एस्टिमेशन कर लिया, उसके बाद आपने लॉजिकली उसको बोला हाँ या ना, दिस इज कॉल्ड कंसेंसस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंसस। तो वोटिंग से बेटर वर्ड है कंसेंसस। इसका मतलब कि डिबेट से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? डिस्कशन, जिसमें हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, यस और नो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, फेवर अगेंस्ट दोनों, राइट। चलिए तो आगे चले, अभी तक जितना मैंने बताया वो क्लियर है? एक बार यस नो कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं अपने स्लाइड पे आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे थे, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट ही किया था हमने, और हम लोगों ने ये बात करी थी कि डिबेट और डिस्कशन में क्या अंतर होता है। मैंने बताया था डिबेट में आर्गुमेंट्स होते हैं, डिस्कशन में डिस्कस करते हैं हम। साइज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 6 to 7, मैक्सिमम 12 भी हो सकती है। आजकल पिछले कुछ 2 सालों से जो भोपाल में कंपनीज आ रही हैं, जिस तरह की कंपनीज भोपाल में आ रही हैं, मध्य प्रदेश में आ रही हैं, उसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, पूरा उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो जो चाहे वैसे करा सकते हैं। अभी मुझे याद है लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी यहाँ पे, बायजूस कंपनी आई थी, और भी बहुत सी तमाम। मैं किसी कंपनी का स्पेसिफिक नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि आप पर्सनल ना हो जाए उस चीज को देख करके, सुन करके। तो तमाम कंपनियों की अपने 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 यू नो प्रोसेस होता है सभी कंपनी। 700 बच्चे यदि उसमें अप्लाई करे, 500-700 स्टूडेंट अप्लाइड फॉर द सेम, और उसमें से 100 बच्चे मान लीजिए रिटन क्वालिफाइड है, तो हम 100 स्टूडेंट्स का एक साथ जीडी तो नहीं करा सकते। तो हमने क्या किया, हमने उसको स्प्रेड कर दिया, चार ना 10 हिस्से में स्प्रेड कर दिया, 10-10 का ग्रुप बना दिया। और 10-10 का ग्रुप बना करके एक एक करके हम फाइनलाइज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 10 प्लेटफॉर्म पे हमने एक साथ कॉमनली स्टार्ट कर दिया, 10 प्लेटफॉर्म पे। उसमें कुछ कुछ बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट किया। और पता है आपको, ग्रुप डिस्कशन में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। पिछली बार कुछ कुछ लड़कों को तो ग्रुप डिस्कशन के लिए ऐसा सा टॉपिक दिया गया है जिसमें आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। को बोला गया टाई पे बोलो, पेन पे बोलो, अपने आई कार्ड के ऊपर बोल के दिखाओ, अपने हेयर पे कुछ बोलो, अपने आईज के ऊपर कुछ बोलो, राइट, अपने ड्रेस कोड के ऊपर बोलो। चलो, यू स्पीक ऑन योर कॉलेज, यू टेल अबाउट योर फैमिली, यू टेल अबाउट योर करियर, यू टेल अबाउट सक्सेस, व्हाट डज इट मीन टू यू, व्हाट डज इट मीन टू यू। मतलब घूम के फिरा करके वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। ठीक, आपको बोलना और बात करना आता है कि नहीं, सामने वाले को एंगेज करना आता है कि नहीं आता है। ठीक, एंगेज करना आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा टेल मी अबाउट यू, आपने बड़ी अच्छे से तैयारी करी होगी, कर भी रहे होंगे थोड़ी बहुत, राइट। टेल मी अबाउट यू। अब पंकज ने, डॉक्टर सिंह, आपने हमको 2 मिनट की प्रिपरेशन तैयार करवाई थी और आपने कहा था कि दीज आर द फंडामेंटल, दीज आर द इनपुट्स यू नीडेड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आंसरिंग यू व्हेनेवर समवन आस्क्स दिस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन जब कोई पूछे तो पंकज ने आपको 10 बातें, 11 बातें तैयार कराई थी, और आपने वो सारी बातें लिख ली और आपने नेचुरली उसको बना के प्रिपेयर कर लिया, और 2 मिनट आपने उनके सामने, है ना, स्तुति कर ली, बोल के उनको सब बता दिया। जब 2 मिनट की आपकी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उसके बाद भी मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ और फिर मैं बोल रहा हूँ व्हाट एल्स, और बताइए। अब आप बोल रहे हो बचा ही क्या बताने के लिए, सब तो बोल दिया, जितना तैयार किया था, जितना तैयार करवाया गया था उतना मैंने बोल दिया है। मैंने बोला और बताइए। आपने कुछ थोड़ा बहुत इधर इधर उधर से सोच के कुछ और बोला, मैंने बोला और बताइए। अब आपका दिमाग हो रहा है खराब, समझ रहे हैं आप, आपका दिमाग हो रहा है खराब, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बोला और बताइए, व्हाट एल्स। इसका मतलब सोचो, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र 18 साल है, 20 साल, 25 साल है, 30 साल तुम्हारी उम्र है, और तुम 30 वर्षों के अंदर, 20 वर्षों के अंदर सामने वाले को 20 मिनट के लिए भी एंगेज नहीं कर पा रहे हो। इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। आर यू ऑल गेटिंग मी? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब यदि मेरी उम्र 18 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, 22 वर्ष की मेरी उम्र है, तो मेरा इतना तो कम से कम कैलिबर होना चाहिए कि सामने वाले ने यदि मुझसे पूछा है कि अपने बारे में बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, तो मैंने जितना तैयार किया था वो तो मैंने बोल दिया, बट उसके बाद भी मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं सामने वाले को बोल के इंगेज रख पाऊं, और मीनिंगफुल तरीके से इंगेज रख पाऊं, इंटरैक्टिव बना रहा हूं, क्रिएटिव कुछ बना के बोल पाऊं। इतनी मेरे अंदर कुवत होनी चाहिए। चलो जरा एक हिंदी में एक सेंटेंस बोलो, जरा बड़ा अच्छा सेंटेंस है। बोलो, यदि आपके प्रयास में, मेरे साथ साथ बोलो, बोलो आपके प्रयास में यदि कयास हो। मेरे को पता है आप सुनते बहुत हो, बोलते बोलते हो नहीं आप। आपको आपकी कसम है, बोल के बताओ। चलो बोलो, बोलो यदि आपके प्रयास में कयास हो। एक वर्ड है प्रयास हिंदी का, और एक है शब्द कयास। कयास हिंदी का शब्द नहीं, उर्दू का शब्द है। यदि आपके प्रयास में कयास हो और आपके कोशिश में यदि कशिश हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। इसीलिए जानते हो, हिंदी जो है ना, हिंदी में ओजस्विता बहुत है, अग्नि बहुत है। हिंदी के अंदर ओजस्विता और अग्नि बहुत है। उर्दू के अंदर नशा बहुत है, और अंग्रेजी के अंदर फैंटेसी बहुत है। किसी की भाषा, किसी भी भाषा का यदि सोल समझ में आपको आ गया, सोल मतलब सार तत्व, आपको समझ में आ गया, तो आप आसानी से उसको अपनत्व उसके साथ डेवलप कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं आप। हिंदी के जितने भी बॉलीवुड में गाने बने हुए हैं,
वो आप देखते हैं उसमें अक्सर उसमें जो है उर्दू शब्दों का अल्फाज होता है, उससे उसको क्या मिलती है, राइम स्कीम मिलती है, राइम स्कीम। ठीक। इंग्लिश में देखिए जब आप कुछ बोलते हैं, इंग्लिश कोल्ड रीजन की लैंग्वेज है, जब आप बोलते हो तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। मैंने आपको कभी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन तो बताई ही नहीं। जैसे देखिए आप, मैं आपको थोड़ा इंग्लिश के बारे में जीडी से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, टॉपिक जो मेरा जीडी है उससे थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को कैरी नहीं करोगे या नहीं जानोगे कि अपनी पर्सनैलिटी मेरी क्या है और उसे मुझे कैसे कैरी करना है, तब तक ना इस जीडी का कोई वैल्यू है, ना पर्सनल इंटरव्यू का कोई वैल्यू है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जीडी या पीआई के अंदर क्या रिफ्लेक्ट करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को तो रिफ्लेक्ट करते हो, रिप्रेजेंट किसको करते हो, आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो। तो आप खुद को ही बेहतर तरीके से समझ लोगे तो ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। आपको खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आ जाएगा, राइट। पूरे वर्ल्ड के अंदर पता है कितने प्रकार की इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में? 26 टाइप्स। कितने प्रकार की इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में? 26 टाइप्स की इंग्लिश बोली जाती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी, आयला ये क्या हो गया, हम कौन सी इंग्लिश बोलते हैं सर, मेरे को आप ये मत पूछो, पहले तो आप ये पूछो कि हमको इंग्लिश हम बोलते भी है कि नहीं बोलते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है आप बोलते हो, लेकिन कौन सी इंग्लिश बोलते हो आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हो कि यूरोपियन इंग्लिश बोलते हो कि इंडियाना इंग्लिश बोलते हो कि लैटिन इंग्लिश बोलते हो, ग्रीक, कौन सी इंग्लिश बोलते हो आप? 26 प्रकार की इंग्लिश बोली जाती है और फेसबुक पे अपडेट करते समय आप लिखते हो इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, तमिल, इंग्लिश, हिंदी एंड सम अदर लैंग्वेज। लोग फ्रेंच और जर्मन या जापानीज लैंग्वेज सीख लिया तब तो फिर पूछो ही मत, तब तो फिर एक अलग ही हमारे अंदर एक फैंटेसी रहती है कि हमने एक थर्ड लैंग्वेज भी सीखी है जो एक फॉरेन लैंग्वेज है ना। आप मुझे कल की क्लास में याद दिलाइएगा कि सर आपने कुछ ऐसा बोला था बताने के लिए, राइट। आज मैं भी थोड़ा सा इस क्लास को स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। आप मुझे कल याद दिलाना कि सर आपने बोला था इंग्लिश के बारे में कुछ बोलने के लिए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल के बारे में कुछ बताने के लिए कहा था, तो मैं आपको कल इसके बारे में फर्दर डिस्कस करूंगा। आइए चलिए इस टॉपिक पे वापस कंटिन्यू करते हैं। डिस्कशन मैंने बताया है कि बहुत हेल्दी नेचर का होता है, आर्गुमेंट हीटेड होता है, हॉटेड होता है, इसमें आदमी कंफर्टेबल होकर बात नहीं करता। साइज मैंने कहा था 10-12 पीपल का एक साथ होता है, ड्यूरेशन भी इतनी के आसपास होता है, 10-12-15 मिनट का ड्यूरेशन होता है। इनडायरेक्टली क्या होता है, कुल मिलाकर के 3 स्टेजेस होते हैं, शुरू का, मिडिल का और एंड का। शुरुआत किसने करी, बीच में मॉडरेटर कौन था बना, एंड में कंक्लूड किसने करा, राइट। और जो ड्यूरेशन है उसमें 1 मिनट टू ईच कैंडिडेट, 1 मिनट टू ईच पार्टिसिपेंट, ऐसा मान सकते हैं आप। क्या देखा जाता है, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, अपने वर्ड्स को मैं थोड़ा कम कर करके बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं मैं। बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मतलब ग्रुप में कैसा बिहेवियर होना चाहिए। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है लेकिन जैसे ही आप ग्रुप में आते हैं, आप पता चला वाइल्ड हो जाते हैं, आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, आप बहुत आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, आप बहुत अनकंफर्टेबल दिखते हैं, आप बहुत ही रेस्टिवनेस दिखती है, रिटेंडलेसनेस दिखती है आपके अंदर। आप मेरे को बोल सकते हो कि सर अब ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैं कह रहा हूँ ये देखा जाता है ग्रुप के अंदर, ऐसा नोटिस किया जाता है कि आप कैसे रिएक्ट कैसे कर रहे हो। क्या देखा जाता है कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। यदि मान लो आपने कुछ बोला, ठीक है, और मैंने आपकी बात काट दी, तो मेरे को देखना है कि तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा है। आई वॉन्ट टू सी द कलर एट योर फेस, वेदर आर यू चेंजिंग और यू स्टिल रिमेन द सेम पर्सन, राइट। काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ लाइक दिस दे चेक योर बिहेवियर इन ग्रुप, ठीक है। इसके बाद क्योंकि बच्चे आपकी बातों से एक्सेप्ट या डिसएग्री कर सकते हैं, और ऐसे में आप उनको, है ना, उनके साथ हम्बल ही होकर के उनको जवाब देना है। इसका मैं तरीका बताऊंगा कैसे जवाब देते हैं। अक्सर जीडी के अंदर फिश मार्केट बन जाता है, उसको कैसे फेस करना चाहिए। टॉपिक समझ में नहीं आया तब क्या करना चाहिए सर, सर शुरू में नहीं बोलना है बाद में बोलना है, तो कैसे बना के बोले। एक लड़का सर नॉन स्टॉप बोला जा रहा है, मतलब इतना गंदा बच्चा है सर कि हमको बोलने का मौका ही नहीं देता, नॉन स्टॉप बोलता है। ऐसे बच्चे को कैसे रोका जाए। सर एक लड़का है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, एक फीमेल है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऑसम है, बहुत प्रोफिशिएंट है, बहुत फ्लुएंट है, उसकी आवाज सुनने के बाद पता नहीं मेरे अंदर क्या होता है कि मेरा मतलब जो है ना पावर ऑफ हो जाता है, या मैं अपना दिमाग से अपने जुबान को कमांड देता हूँ लेकिन प्रिंट आउट ही मुंह से नहीं निकलता। सच है नहीं ये सब? ऐसा होता है कि नहीं होता है, सच बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे मुझे पता है ऐसा होता है। क्वालिटी देखा जाता है, पहले किसने स्टार्ट किया, एंड किसने किया। किसी बच्चे ने आर्ग्यू किया तो आपने स्टैंड कैसे लिया। लीडरशिप में कोई नहीं बोल रहा तो आपने बोला कि नहीं बोला। किसी ने गलत बोला तो आपने उसको रोका कि नहीं रोका। आपने उसको राइटली डिरेल्ड होके बात कर रहा था, मतलब कुछ और नॉन डायमेंशनल डिस्कशन कर रहा था, आपने उसको बोला कि नहीं कि भाई सही है बात करो, विच इज द ट्रू थिंग, यू टू स्पीक ऑन, डोंट गो ऑफ एंड बियॉन्ड द टॉपिक।
मतलब बियॉन्ड द टॉपिक जाने की जरूरत नहीं, ऐसी ऐसी कुछ चीजें। ठीक, चलिए फिलहाल इसको यहाँ पे देर के लिए एबिलिटी देख लेते हैं। एबिलिटीज में एनालिटिकल आपका इंपॉर्टेंट है, आपको यस और नो बोलने के रीजंस पता होने चाहिए। स्किल्स में प्रेजेंटेशन, आप दिखाते कैसे हो खुद को, और जिनके पास कमांड होती है नॉलेज की, तो वो ऑटोमेटिक दिखते हैं, दिखाते नहीं, वो ऑटोमेटिक दिख जाते हैं। ठीक है, ना भी बोले, चुपचाप बैठे रहे और सिर्फ एक दूसरे को आई टू आई कॉन्टैक्ट देते भी रहे ना, तो भी ऑटोमेटिक समझ में आता है कि आपके अंदर कंटेंट का डेप्थ कितना। अभी आ रही है आवाज आपको? अभी वो रीट्रिगर हो गया था आई गेस। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? चलिए, मैं आपको कुछ देर के लिए अनम्यूट कर रहा हूं, एंड वेयर इन यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। ठीक है, आपने प्रश्न जो भी पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आपके पास 3 से 4 मिनट है। यस, आई कैन लिसन यू Sir, good ऑलवेज। morning. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। Sir, my name is Rajat Mehta, जी and रजत जी। sir, my question is that how to हम्म, improve our GD skills, sir? जीडी स्किल्स, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। हम लोग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। इट विल टेक सम मोर टाइम टू मेक यू क्लियर अबाउट ऑल द इनपुट्स रिलेटेड टू जीडी, है ना, फीचर्स। जीडी में और भी जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं उसमें और भी बहुत से स्लाइड्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसे कल कंप्लीट करूं और उसके बाद आपको ये चीज है ना डिस्कस करूं कि जीडी की और बहुत सी चीजें भी बची हुई हैं। व्हाट टू डू, व्हाट Yes, नॉट sir. टू Yes, डू, इसमें बोलते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है, ये आपको चीजें बताना भी बाकी है। उसमें है, उसके आगे की स्लाइड्स में ये चीजें दी हुई है। yes, sir. अभी हम लोगों ने हेलो जस्ट उसका सिर्फ बैकग्राउंड सर। ही सेट किया था। जी गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सर नाम बताएं। सर सर मैं योगेंद्र। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि कई हाँ बार ऐसा योगेंद्र होता जी। है हाँ जी, कि सर फ्लुएंसी हमारी टूट जाती है बीच बीच में जीडी करते समय। लाइक हम लोग करेक्ट, दोस्त लोग जब साथ में करते हैं तो फ्लुएंसी राइट, नहीं आ पाती है, तो सर उसके लिए राइट। क्या करें? लाइक आपको नॉलेज है, आपको इंग्लिश हाँ भी आती है, लेकिन हाँ, फ्लुएंसी जो है ना वो सबके साथ ही मतलब प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ ही हो मोस्टली रही है। मोस्टली यस मोस्टली लोगों सर। के साथ ये इशू आता है। एकदम सही कहा आपने, मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। योगेंद्र जी, इसका सही आंसर ये है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोला जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, और एक ऑब्लिगेशन बना लीजिए, एक कंपल्शन कर लीजिए, एक अपने अंदर मैंडेट मैंडेट डेवलप कर लीजिए, एक नियम बना लीजिए, कायदा कानून बना लीजिए कि मैं जब तक जीडी करूंगा तब तक माँ कसम मैं हिंदी नहीं बोलूंगा। नंबर एक। नंबर दो, ये काम मैं बार बार करता रहूंगा, लगातार मैं करता रहूंगा। आई विल नॉट डू इट दिस वन टाइम, आई विल डू इट अगेन एंड अगेन, राइट। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, व्हेन यू बिकम हैबिचुअल इन डूइंग द सेम थिंग, राइट, यदि आप ये चीज करते करते जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिक वन डे, वन फाइन डे, यू फील दैट नाउ यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग सो। आप उन चीजों को करने में आप बहुत सरल महसूस करेंगे। हेलो। यस फ्लुएंसी सर। लोग जैसे मेरे से इन जनरल, क्षमा करिएगा मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ, मेरी बात को पूरा सॉरी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो जी, बोले। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, माय जी नेम गुड इज शिव मॉर्निंग। कुमारी। ओके, Sir, my question is, what's make you angry? How to reply these questions? This type व्हाट of मेक यू question. एंग्री? अच्छा, Yeah. ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। ये आपको सिर्फ जानने के लिए वो ऐसा करते हैं, और आप कभी नहीं बोल सकते ये चीज कि मेरे को बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होती हूँ मैं, या मैं बहुत जल्दी गुस्सा Yeah. करती हूँ चीजों के ऊपर। ये बोल नहीं सकती आप, और आपको एक्चुअली ये प्रॉब्लम Yes, है। sir. आई टेल यू, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपके साथ है एग्जैक्टली, है ना। बेटर है Yes, कि sir. आप अपना आंसर अपने पास सेफ रखें, मेरे को ना जवाब दें, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ द प्रॉब्लम इज विथ यू। नंबर टू, आप बोलिए कि सर व्हेन हाउ डू यू हैंडल इट, तो बोलना कि पहली बात तो ये बोलना कि सर आई एम अ कूल हेडेड गर्ल, ये बोलना उनको। सर Yes. यदि सामने वाला पूछता है तो बोलना सर आई एम अ कूल हेडेड Yes. गर्ल, आई मैनेज मल्टीपल इन थिंग्स ऑफ माय डे टू डे लाइफ एट माय ओन, राइट, and I never Yes. lose my temper, I never lose my patience, I'm well settled with my time, I'm well settled with my time, I know how to handle it, मुझे पता है कि मेरे को इस चीजों को कैसे हैंडल करना है। हाँ, sometimes sir if it happens, so I look upon the preferences, I look upon the preferences, Yes. what is more important should be done it first। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो पहले करता हूँ, और जो चीज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको फिर बाद में करता हूँ। तो अकॉर्डिंगली आई हैंडल माई थिंग्स। Okay, ऐसा sir. मतलब Thank you, वो sir. घुमा फिरा के वो आपको यू नो ट्रैप Yes. करना चाहते हैं, लेकिन आप उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। आप उनको जो है अवॉइड करिए उनके क्वेश्चन को, और पॉजिटिव आंसर उनको दीजिए ऑन प्लेस ऑफ गिविंग नेगेटिव आंसर। ठीक,
और Actually, ये sir, आप I जैसे have no problem with. जस्ट 1 मिनट, यदि ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन होता ना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, यदि आपका एक एक्चुअल क्वेश्चन Yes. होता तो इसका आंसर फिर डिफरेंट हो जाता। ठीक, ये एक्चुअल आंसर इसका फिर Sir, I डिफरेंट हो have जाता। no problem this type of. गुड गुड, बहुत अच्छी बात Just है I. फिर तो, बहुत ही अच्छी बात है फिर ये। Yes, sir. चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ईच ऑफ यू, Yes, sir. Thank you, sir. and take care of yours and your owns, and with this time we are doing some productive, and this will for your lifetime, so all the very best to be a part of our journey. Thank you.